जय गुरुदत्त ले ले बोल जय गुरुदत्त जय हेमलता दत्त और ले हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जय हेमलता दत्त। वरना आपकी नस्ल और सारा कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे कोठी बंगले सब खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर मैं विराम लेता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है। आपके पास भी हमारे पास भी गलती हो तो माफी दे। मेरा वैसे आप सब जानते हैं लेकिन उससे हटकर कुछ मेरा परिचय है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं मेरा पूरा परिचय आज नहीं बताऊंगी। जब भी मेरा नाम खेतराम बिश्नोई है, मैं नागौर से हूँ और पुणे में बिजनेस करता हूँ। जी सर, मेरा नाम गणपत सिंह है, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोगों को अफीम वगैरह का नशा छुड़ा चुका। जी ने हमें समय बताया कि आप 2 से 4 बजे के बीच में आपके भाई की जमानत हो जाएगी। तो हम 2 से 2 बैठे थे आसन लगा के भगवान की आस्था में। जब हमारे 4:30 का समय दिया था लेकिन 4:15 बजे पहले फोन आ गया कि आपके भाई की जमानत हो गई। तो फिर इसमें क्रेडिट था सर। तो क्या यहाँ कोई आपको दवाइयाँ वगैरह दी नहीं, गई? कुछ दवा नहीं, सिर्फ सरनामा दिया गया और मिनिमम साहब कम से कम डेली की 10,000 रुपए की मैं इसमें पीता था। दोस्तों, विश्व भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चाएं चल रही है और ऐसे में अब एक और ऐसा आश्रम सामने आया है जहां पर देश भर के अलग अलग श्रद्धालु हैं, अलग अलग भक्त हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद इन भक्तों का और यहां पर एक साध्वी जिनकी उम्र महज 18 वर्ष की है, संत साध्वी का दावा है कि यहां पर लोग पहुंचते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान हो जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग पीड़ा लेकर पहुँचते हैं उन्हें मात्र एक कलश पिलाया जाता है, कलश के कुछ बूंद पिलाए जाते हैं और वो बूंद पीने के बाद इनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। साथ ही साथ लोगों को जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनको एक बोतल में भी यहाँ का कलश दिया जाता है ताकि वो अपने घर साथ में भी ले जा सकें। मैं ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के जालोर जिले की हैं। जालोर जिले के चितरवाना तहसील के जानीपुरा एक गांव है। जानीपुरा में एक आश्रम है जिसका नाम है मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम और यहाँ पर एक महज 18 वर्ष की संत साध्वी हैं जिन्होंने 2 साल पहले ही इस आश्रम की शुरुआत की थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये साध्वी जो है ये यहाँ पर लोग इनको इतनी श्रद्धा भाव से देखते हैं। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं वो कलश पीने से उनकी समस्याओं का समाधान होता है। और आप देखिए कि महज 1.5 से 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इनके जो भक्त हैं, इनके श्रद्धालु हैं, वो पूरे विश्व देश भर के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं। और आप देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जो साध्वी हैं जिनका नाम संत साध्वी हेमलता है, मैं उनसे इंटरव्यू भी करूंगा। जो अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ये साध्वी नज़र आ रहे हैं, मैं इनसे इंटरव्यू करूंगा और पूरी की पूरी बात इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इनकी कैसे इन्होंने ये सब किया। और आप देखिए जो लोग कई प्रकार की समस्याएं हैं वो यहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और उनके बाद इनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आश्रम की मानव सेवा श्री विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम जो जानीपुरा चितलवाना तहसील जो है जालोर जिले के वहाँ पर है। बाड़मेर और जालोर के बॉर्डर पर है बेड़िया गांव, जो भारतमाला सड़क जाती है वहाँ पर ये बेड़िया गांव से 3 किलोमीटर पहले एक आश्रम है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या लेकर आते हैं लोग तो उनको कलश पिलाया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा इनका दावा है। जो भक्त आते हैं हमने उनसे भी बात की है, जो लोग यहाँ पर अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं वो उनसे भी बात की है। और ख़ास बात जो मैं बता दूं इस आश्रम की वो ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको नशा छुड़वाया जाता है। कितना भी भारी नशा करते हो, कुछ भी आप व्यसन करते हो तो वो यहाँ छुड़वाया जाता है, ऐसा इनका यहाँ पर दावा है। और इस आश्रम में अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री जो हेमाराम चौधरी हैं वो भी आज इनके आश्रम में पहुंचे और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के जो एक और मंत्री हैं जिनका नाम सुखराम बिश्नोई हैं और जो सांचौर से विधायक भी हैं वो भी इस आश्रम में पहुंचे और करीब 1-1.5 साल के समय में
ये आश्रम इतना लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम भी था। अब यहाँ पर जो लोग पहुँचे, हमने अलग लोगों से बातें की है, उनसे जानना है कि उन्होंने क्या कहा है। जरा आप भी सुनिए। भाई धोरो कितों आया होते डोरी में ना आया की कराया के आखने आश्रम के बारे में दे आश्रम बारे में बहुत बढ़िया बात है। बीमारी से अनुरोध रहेगा कि आप नींद को आंदी उल्टी होती समस्या होती पंडाल से जितने भी भक्त बाहर खड़े हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मेरा नाम खेतराम बिश्नोई है। मैं नागौर से हूँ और पुणे में बिजनेस करता हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, दत्त भगवान का, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सोल्व होती है। नशा पता बिना दवाई पानी छोड़ते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से। हमने अफीम लेते थे, छोड़ा है। जिस भाई को भी कुछ नशा पता है, बिना दवाई कोई पैसा नहीं। यहाँ भोजन प्रसाद गुरु जी की तरफ से, आश्रम की तरफ से है, सब व्यवस्था है। कितने दिन रुकना पड़ता है या फिर कैसे क्या? यहाँ पे जैसे नॉर्मल रहेगा थोड़ा बहुत, तो कोई रुकने की जरूरत नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद और कलश से लेके जाओ, घर पे छोड़ो। और जो ज़्यादा नशेड़ी है तो उनको 5 दिन रुकना है। अच्छा, आप कितने साल से नशा कर रहे थे फिर छोड़ दिया? मैं तो 15 साल से कर रहा था, तो छोड़ दिया? अच्छा, हाँ, 5 दिन में। क्या कोई मंत्र है, क्या है? कुछ नहीं, कोई टोटका नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ ये नहीं। आपका भगवान का नाम लो। और कितने लोगों ने आपको हमारे साथ में पुणे से, इधर उधर से हमारे दोस्त लोगों ने 25-30 लोगों ने छोड़ा है। एक्सपीरियंस है आपका इस मंदिर को लेकर? मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं सेडवा से हूँ, बांधनिया से। अच्छा, ये जो आश्रम है इसके बारे में क्या जानते हैं आप, क्या जानकारी है? आश्रम में तो देखो, हम पहले आए थे मेरे भाई को लेकर के, जो मतलब अफीम का नशा करता था। तो उन्होंने, हम यहाँ रह कर के 10-15 दिन यहाँ रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब क्लियर अफीम का नशा छोड़ दिया। कलश के जरिए, कलश देता था, कलश के जरिए छोड़ दिया। जी सर, मेरा नाम गणपत सिंह है। मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोगों को अफीम वगैरह का नशा छुड़ा चुके हैं। नशा आश्रम का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज हो, और सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सब लोगों को ऐसे आश्रम का सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं आयुर्वेद, तो यहाँ नशा कैसे छुड़ा जाता है? कोई दवाइयाँ देते हैं क्या? यहाँ सिर्फ दत्त भगवान के कलश दिया जाता है, और जिसकी कोई जरूरत हो तो आयुर्वेदिक दवा भी उपलब्ध करवाई जाती है आश्रम की तरफ से। डॉक्टर के नाते मानते हैं कि सिर्फ कलश से नशा छूट जाता है? समाज में जागरूकता पैदा हो रही है। आज हिंदू धर्म में हिंदू धर्म एक हो रहा है। आज इस आसपास एरिया में सांचौर में शायद ये पहला आश्रम ही है, और राजस्थान का भी पहला दत्तात्रेय भगवान का पहला आश्रम है। कितने लोगों ने यहाँ नशा छोड़ दिया? कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ अफीम छोड़ चुके हैं। आप बोल, क्या नाम है आपका, कहाँ से है और क्या पूरी बात है? हम तेतरोल से हैं और यहाँ आश्रम से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे भाई के 9 साल से जेल में बंद था। गुरुजी ने हमें नियम दिया, आदेश दिया कि आप नियम करते रहो, और हम परमानेंट सोमवार या पूनम का आते रहे और नियम करते रहे। और आखिर में हम हरिद्वार गए। गुरुजी ने हमें समय बताया कि आप 2 से 4 बजे के बीच में आपके भाई की जमानत हो जाएगी। तो हम 2 से 2 बैठे थे आसन लगा के भगवान की आस्था में। जब हमारे 4:30 का समय दिया था, लेकिन 4:15 बजे पहले फ़ोन आ गया कि आपके भाई की जमानत हो गई। तो फिर हम यहाँ आए वापस आश्रम, तो फिर गुरुजी ने कहा कि भाई को यहीं आप बुला लेना। तो फिर हम तो घर चले गए थे। मेरी माता जी यहीं रुकी थी, भाई का इंतजार किया। 2 दिन बाद तो गुरुजी खुद भाई को लेके घर पे आए पहुँचाने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य में क्या हो सकता है? क्या मानते हैं? चमत्कार मानते हैं? हम भगवान मानते हैं बस। बोलो विश्व गुरु दत्तात्रेय भगवान की। गुरुजी कौन? सर, मेरा नाम आसुराम जांगू हूँ, मानकी का रहने वाला, और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं 17 साल से अफीम का नशा करता था, और अभी यहाँ 11 महीने हुआ इधर आश्रम से जुड़ने के बाद मैंने 12 दिन इधर रहा, और कलश लेके हमने नशा छोड़ा, अफीम छोड़ा। कलश से नशा छूट जाता है? जी जी, मैंने छोड़ा 100% सर। कोई छोड़ा होगा? हमारे ग्रुप के 20 लोग हैं सर। अभी हम खेताराम जी और हमें, और ये आप इसको क्या मानते हैं? ये चमत्कार है, अंधविश्वास है, या क्या है? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से छूटता है नशा। श्रद्धा है? श्रद्धा, भगवान के आशीर्वाद से श्रद्धा भी है। तो लोग जुड़ते जाते हैं? जी 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 जी, और हमारे बहुत लोगों ने छोड़े हैं।
वंदे गो मातरम। मैं अनीता राजपुरोहित बजरंग दल से, हिंदुस्तान बजरंग दल से और दुर्गा बहन के प्रदेश अध्यक्ष। मैं यहाँ इस आश्रम पे भाइयों के इनवाइट पर आई, यहाँ देखा मैंने और ऐसा अद्भुत नज़ारा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज सनातन धर्म यहाँ तक आगे बढ़ रहा है। और हमारे जी सर, क्या यहाँ पर आश्रम में आप आए, क्या आपने नई चीज़ देखी जो सर हमने सुना था कि सच्चाई होती है कि अद्भुत हमारी जो हम पहले ऋषि मुनि होते थे उन वो भक्ति करते थे और हम उन चीज़ों से हमें काफ़ी आगे तक प्रेरणा मिलती थी, लेकिन ये हम सिर्फ एक काल्पनिक मानते थे। लेकिन यहाँ पे एक तेजस्वी माता श्री रहती हैं, छोटी सी उम्र है उनकी 18 साल में, और उनका साथ साथ जो है एक दिव्य स्वरूप है वो हमने देखा कि आज भक्ति में ही शक्ति है। हमारा सनातन धर्म उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे बच्चे भागवत कथा करें, हनुमान चालीसा करें, मोबाइल हाथ में नहीं लें, और आज उनकी प्रेरणा से इस गांव में जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, उनका उत्साह देखा। सब लोग यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, प्लस वहाँ पर वो जितने प्रवचन देते हैं या गुरु ज्ञान देते हैं उनका वो नियम अनुसार पालन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपका क्या नाम है और क्या हुआ था आपके साथ? हाँ सर, मेरा नाम रमेश जी है, मैं सेडवा से हूँ। मैं तो इस आश्रम के बारे में ये कहना चाहता हूँ असद जी कि सबसे अच्छा काम है ना ये नशे वाला, नशा छुड़वाते हैं आर्स के जरिए। आप नशा करते थे? आप करते थे? मैं मेरे भाई को लेके आया था, कोई पड़ोस में भाई था उसको लेके आया था, तो 5-7 दिन यहाँ रुक करके अफीम छुड़वाया था। बिल्कुल मतलब कल्स के जरिए नशा छुड़वाते हैं। सबसे अच्छा काम ये, कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, नशा छुड़वाते हैं। ये बिल्कुल अच्छा काम है। सर क्या नाम है आपका और कैसे आपको यहाँ जुड़े थे सबसे पहले और फिर क्या हुआ था? सर नाम मेरा हुमाराम है। हमारे छोटा भाई डॉक्टर खुमाराम है, उसकी पत्नी दिमाग में मतलब कावड़ हो जाती, जब 2-5 हज़ार पकड़ता इस तरह रहता। उस टाइम में फ़ोन पे मैंने कोई वीडियो देखा, भी मैं बताया कि आप आ जाओ मला सर मठ, आपको यहाँ नेम बताता हूँ। हम दो खुमाराम, दो भाई क्या बैठा, खुमाराम दूर में बैठा था, तो आपका नाम खुमाराम, खुद आप मुँह से बताया आपका नाम खुमाराम है। हाँ जी, आप हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, इसका नियम करो, सब सारा सॉन्ग वगैरह छोड़ दो। इस बारे में 2 साल से दवा बंद, 2 साल से एक टिकड़ी बंद, 10,000 दवा एक महीने। तो क्या उनके पति भी डॉक्टर थे? बिल्कुल इलाज नहीं कर पाए? इलाज हुए नहीं, तो आगे भी 10-15 आदमी 10-15 दिन रहे। तो क्या ये चमत्कार था, क्या था? चमत्कार नहीं, भगवान जो उसको भगवान के जानते। आपका क्या नाम है और क्या हुआ था? मेरा नाम रमेश जानी, निवासी हरियाली। मैं किसी कारणवश जेल में चला गया था और 9-9.5 साल जेल बिताने के बाद गुरु महाराज और इस आश्रम के भाव से ही मेरी जमानत हुई, इसलिए उसके बाद मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ लगातार, और मेरा परिवार 1.5 साल से यहाँ लगातार सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम भागीरथ है, बिश्नोई हूँ, पूर्णिया के निवासी हूँ, और मैं इसमें का एडिक्ट था। या किसी के द्वारा मैंने सुना कि ऐसा मानव से उससे गुरु दत्तात्रेय भगवान का आश्रम बन रहा है और संत साध्वी जी इस प्रकार नशा मुक्त करवा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के गए, उनके द्वारा मुझे परिचय मिला कि वहाँ जाओगे तो आपका नशा छूट जाएगा। यहाँ आने से पहले मैं जोधपुर नशा मुक्ति के अंदर रह चुका हूँ, कई बार मेडिसिन लिया कंटिन्यू 2-2.5 महीने, फिर भी मेरा नशा नहीं छूटा है। यहाँ आया मैं 26 तारीख 6 महीने 2022 को। यहाँ आने के बाद मुझे गुरु महाराज पूर्ण भरोसा हो गया और मेरा नशा मात्र 4 दिन में छूट गया, सिर्फ और सिर्फ शरणा मात्र, बिगर मेडिसिन, कोई क्या मेडिसिन। नशा करते थे आप? इसमें का एडिक्ट था सर। क्या यहाँ कोई आपको दवाइयाँ वगैरह दी? नहीं, कुछ दवा नहीं, सिर्फ शरणा मत दिया गया। और मिनिमम साहब कम से कम डेली की 10,000 रुपये की मैं इसमें पीता था।